Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter of 7th class. Chapter name is पृथ्वी के भीतर. सेकंड चैप्टर है. आज हम कल हमने पढ़ा था सेल और खनिज के बारे में. आज हम एक एक सेल के बारे में अध्ययन करेंगे कि संरचना की दृष्टि से सेलें कितनी प्रकार की होती हैं. तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की अपनी जो आपकी ये अनुपम सामाजिक विज्ञान है कक्षा 7 आर्य पब्लिकेशंस की बुक है, आप इसको ओपन कीजिए. आपका पेज नंबर है G14. ओके. संरचना की दृष्टि से सेलों को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल. अर्थात आपका क्वेश्चन बनेगा कि संरचना की दृष्टि से सेलों को कितने भागों में विभाजित किया गया है. आप क्या आंसर देंगे? 3 भागों में. कौन कौन सी? आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल. ठीक है, इसका आपने खुद से क्वेश्चन बनाना है और आंसर ऐसे इन तीनों को नोट करके लिखना है. आग्नेय सेल, इन सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है. कौन सी सेलों को प्राथमिक सेल कहा जाता है? आग्नेय सेलों को. क्यों कहा जाता है? इसका रीजन क्या है देखिए. क्योंकि इनका निर्माण अनुमानतः पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सेलों का निर्माण हुआ? आग्नेय सेलों का. कौन सी सेलें निर्मित हुई? आग्नेय सेलें. इसलिए इनको क्या कहा गया कि प्राथमिक सेल. प्राथमिक का मतलब सबसे पहले जो सेल बनी उसको प्राथमिक सेल कहते हैं. अन्य सभी प्रकार के सेल बाद में आग्नेय सेल से ही निर्मित हुए. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर आग्नेय सेल बनी, उसके बाद जो भी सेलें बनी हैं वो सब बाद में बनी हैं. भूपरपट्टी यानी पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा जो बाहर की सतह होती है ये कहलाती है भूपरपट्टी. ठीक है, जो भूपृष्ठ का पृथ्वी की सतह का जो बाहरी हिस्सा होता है वो कहलाता है भूपरपट्टी. ऐसा माना गया है कि भूपरपट्टी के एक बड़े क्षेत्र में आग्नेय सेल पाए जाते हैं. यानी हमारी जमीन का जो अधिकांश हिस्सा है उसमें आग्नेय सेलें हैं. धरातल या भूपरपट्टी निर्मित होने से पहले ये जो हमारी पृथ्वी है ये किस अवस्था में थी? तरल अवस्था में थी. जब तक भूपृष्ठ का निर्माण नहीं हुआ था तब तक कहा जाता है कि पृथ्वी तरल अवस्था में थी. इसकी ऊपरी सतह ठंडा होकर भूपृष्ठ बनी जिससे इन चट्टानों का उद्भव हुआ. यानी पहले ये तरल अवस्था में थी, बाद में ये इसकी जो सतह थी ये भूपृष्ठ के बाहरी हिस्से पर जमी और ठोस रूप ले लिया, जिसकी वजह से ये चट्टानें यहाँ पर विकसित हुई, उद्भव हुई यानी पैदा हुई. वर्तमान में भी ये चट्टानें, ऐसा नहीं है कि कालांतर में ही बनती थी, आज वर्तमान में भी ये चट्टानें बनती रहती हैं. पृथ्वी के भीतरी भाग में उपस्थित द्रव, जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर जो भी ये द्रव है ये क्या कहलाता है? मैग्मा. पहले ही बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो तरल अवस्था में थी, इसके अंदर जो है ये क्या है? मैग्मा. मैग्मा कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी के अंदरूनी भाग में. और जब यह ज्वालामुखी जैसे अंदर पृथ्वी के अंदर प्लेटों के आपस में खिसकने के कारण जो क्रिया होती है उससे ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो ये लावा के रूप में बाहर आता है. किसके रूप में बाहर आता है? एक द्रव पदार्थ होता है, ज्वालामुखी के माध्यम से ये बाहर आता है और बाहर आता है तो इसको हम कहेंगे लावा. और बाहर आकर जब ये ठंडा होता है, जब अंदर से निकलता है मैग्मा तो ये बिल्कुल गरम गरम होता है और तरल अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर ये जमना शुरू हो जाता है और एक ठोस रूप ले लेता है जिसे हम आग्नेय चट्टान कहेंगे. ठंडा होने से आग्नेय सेल भूपृष्ठ के बाहरी भाग पर निर्मित होते हैं. ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती हैं और ठंडे होने पर ये जम जाती है. जैसे किसी भी चीज को गर्म होगी वो तरल अवस्था में होगी, लेकिन जब ठंडी होगी तो वो एक ठोस रूप ले लेगी. ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण बाहर निकलता है लावा के रूप में और आकर ये भूपरपट्टी पर जमता है
तो ये किसके रूप में चलता है? भूपृष्ठ पर सेलों के रूप में। सेलें दो तरह की होती है, एक बहिर्भेदी आग्नेय सेल और अंतर्भेदी आग्नेय सेल। ये इसके आग्नेय सेल के दो प्रकार हैं। बहिर्भेदी जो सेलें होती हैं ये पृथ्वी के यानी जो हमारी भूपृष्ठ है इसके बाहर जो जमती हैं वो बहिर्भेदी सेल कहलाती है। यानी भूपृष्ठ के बाहरी भाग पर बनी ठोस सेल को हम क्या कहेंगे? बहिर्भेदी। और जो पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी क्रिया होती है और पृथ्वी दरारों के रूप में फटती है तो इसके अंदर जोड़, दरारें, भ्रंश कुछ बनने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे दरारें बनेंगी, पृथ्वी टूटेगी, खिसकेगी, तो बीच बीच में जरा जरा से वहां पर एक लावा के रूप में जब कोई चीज बाहर निकलती है तो उसको रास्ता भी चाहिए, तो दरारें होती हैं बड़ी बड़ी, जोड़ से बन जाते हैं, भीतर बन जाते हैं, भ्रंश बन जाते हैं, पृथ्वी टूटती है तो उसके अंदरूनी भाग में जो भी दरारों में जो भी सेलें जमा, जो लावा जमा होगा तो लावा तो ठंडा होने के बाद पिघलेगा, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है। बाहर होगा तो क्या कहलाएगा? बहिर्भेदी। और अंदर दरारों में जमा होगा तो क्या कहलाएगा? अंतर्भेदी सेल। बाहर जो बहिर्भेदी सेलें होती हैं उसका उदाहरण है बेसाल्ट और रायोलाइट। और जो अंतर जमती है, अंदर वाली सेलें होती हैं वो होती है ग्रेनाइट और गैब्रोसेल। इस प्रकार जब ये लावा धीरे धीरे जमा होता है तभी ये दो प्रकार के इन सेलों में भी बदलता है और आग्नेय सेल में भी बदलता है। ठीक है, आग्नेय सेल जो होती हैं उनका महत्व क्या है? आग्नेय सेल ठोस होती हैं, सख्त होती हैं, रंध्र रहित होती है और मूल्यवान होती हैं और पृथ्वी के बहुत ज्यादा हिस्से पर ये विद्यमान है। आग्नेय सेलों में कभी भी जीवाश्म नहीं होते और ये रवादार होती है। रवादार मतलब मोड़वल, ऐसे भ्रंश बनते हैं इनके ऊपर, ऐसे तो जैसे ये बनाई है मैंने, आप इनको देखिए, ऐसे रवादार होती है, एक के साथ दूसरी संलिप्त होती है और इनकी संरचना जो है वो परतदार नहीं होती कभी भी और ना ही इसमें किसी प्रकार के कोई जीवाश्म मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने आग्नेय सेलों का आज अध्ययन किया है। अगर क्वेश्चन आता है आग्नेय सेल पर नोट लिखिए तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। आपका क्वेश्चन बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, आपको ये नोट कर लेना है। और संरचना की दृष्टि से हम देखते हैं तो सेलें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय सेल और आपकी कायंत्रित सेल और अवसादी सेल, तीन प्रकार की सेलें हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी तरल अवस्था में थी, जब मैग्मा ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो ये तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है जिसे हम लावा कहते हैं और ठंडा होता है तो ये जम जाता है जिसे हम क्या कहेंगे? जमे हुए को सेल। सेल दो प्रकार की होती है, जो बाहर भूपृष्ठ पर जमेंगी वो बहिर्भेदी, जो अंदरूनी दरारों में जमेंगी वो होती हैं अंतर्भेदी। इसका महत्व मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात, जो आग्नेय सेल होती हैं ये पृथ्वी पर बहुत अधिक हिस्से में पाई जाती है, बहुत मूल्यवान होती हैं और ये प्राथमिक सेल कहलाती हैं क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले इनका निर्माण हुआ था, इसीलिए ये आग्नेय सेल कहलाती है। कल इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बनेंगे, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। आज के लिए आप इतना ही नोट कीजिए। इसको अपनी नोटबुक में आपने लिखना भी है और याद भी करना है। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है इसकी मैं पिक भेज देती हूँ, आपको ये क्वेश्चन उतारने, क्योंकि आप यहीं से उतारोगे, आपको कहीं और से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं करनी है। आपकी पिक भी भेज रही हूँ मैं साथ ब्लैक बोर्ड की, आपके पास जो भी जैसे भी ये वीडियो जा रही है आप यहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपको याद भी करना है। जब भी आपकी कॉपी चेक होगी आपका काम होना चाहिए डे बाय डे बाकायदा डेट डालकर, ठीक है। और अपनी सेफ्टी आपने खुद रखनी है। जब भी कहीं बाहर जाते हो, आपने सुना है कितनी भयंकर रूप में ये कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है, आपको हैंड वॉश करने बाहर से आते, बाहर जाओ तो अपना मास्क अपने साथ रखना है, सैनिटाइज हमेशा आपके पास होना चाहिए जिससे आप इस बीमारी से बच सको। आप सुरक्षित हो तो आपकी फैमिली भी सुरक्षित है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।